हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 5 द किंग एंड द टमरिड ड्रम। अब आपको इसके टाइटल से ही मैं हर बार बताता हूँ, आपको स्टोरी किस बारे में टाइटल से पता लग जाती है, क्योंकि टाइटल क्या पूरी स्टोरी को देख के रखा जाता है। अब इसमें क्या है, द किंग का मतलब क्या होता है राजा, एंड टमरिड का मतलब क्या होता है इमली। इमली इसका मतलब क्या है, इमली का ड्रम है कोई और राजा, इसके अराउंड हमारी कहानी घूमने वाली है, स्टोरी घूमने वाली है। चलो करते हैं हम स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग इन सेंट्रल इंडिया। एक बार एक राजा होता था बीच में इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में। ही वॉज हैंडसम एंड बट वेरी वेन। वो बहुत ही हैंडसम था, देखने में बहुत ही अच्छा था, बट वेरी वेन। वेन का मतलब यहाँ पे व्यर्थ में वो अपने आप को हमेशा देखता रहता था, पूरा टाइम इसी में निकाल देता था। ही लुकड एट हिमसेल्फ कॉन्स्टेंटली। वो अपने आप को हमेशा देखता रहता था। इन मिरर, शीशों में। इन पुल्स ऑफ वाटर, पानी के पुल्स में। इवन इन अदर्स पीपल्स आई व्हेन दे स्पोक टू हिम। और हालांकि दूसरे लोगों की आंखों में भी जब वो उससे बोलते थे। आई एम द मोस्ट हैंडसम किंग ऑन द अर्थ। वो कहता था मैं सबसे हैंडसम हूँ, किंग हूँ, इस अर्थ में सबसे सुंदर राजा हूँ। ही सेड टू हिज कोर्टियर्स। कोर्टियर्स क्या होते हैं, जो किंग के मिनिस्टर होते हैं, किंग्स मिनिस्टर्स, वो क्या बोलते हैं कोर्टियार। तो वो अपने मिनिस्टर्स को बोलता था कि मैं सबसे सुंदर हूँ, राजा हूँ दुनिया का। ही पेड लेस अटेंशन टू द रूलिंग हिज किंगडम देन ही डिड टू हैविंग हिज हेयर स्टाइल्ड एंड हिज बॉडी वाइल्ड। वो अपने किंगडम पे, राज्य पे कम ध्यान देता था, बल्कि ज़्यादा अपने बालों पे के स्टाइल पे नए नए स्टाइल बनाता रहता था और अपने पूरी बॉडी को ऑयल लगाता रहता था, तेल से मसाज करता रहता था, इस पे ज़्यादा ध्यान देता था। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या आया, पीपल ग्रू पुअर एंड सैडर। कि जो राज्य के वो बंदे थे, इंसान थे, वो सारे क्या गरीब हो गए और बहुत ही दुखी रहने लगे। बट द किंग डिड नॉट केयर। बट राजा कोई फिक्र नहीं करता था। वाई, क्यों? ही बोस्टेड वन डे इन कोर्ट। एक दिन उसने, बोस्टेड का मतलब होता है दावा, उसने दावा किया कोर्ट में, आई प्रोबेबली मोर हैंडसम देन ऑल गॉड्स। कि उसने क्या दावा किया, बोस्टेड का मतलब दावा, दावा किया कि मैं सबसे सुंदर हूँ, सब भगवानों से भी सुंदर हूँ मैं, उसने ये दावा किया। अनफॉर्चुनेटली फॉर द किंग, अ पार्टिकुलरली बैड टेम्पर्ड किंग गॉड हैपन टू बी फ्लाइंग बाय एंड वॉज एनवाइड एट वट ही हर्ड। और उसकी बदकिस्मती थी। अनफॉर्चुनेटली का मतलब, अनफॉर्चुनेटली का मतलब बदकिस्मती थी उसकी, कि एक राजा, एक वो जब राजा ने ये बोला कि मैं सब भगवानों से सुंदर हूँ, जब भी एक गुस्से वाला भगवान ऊपर से जा रहा था उड़ता हुआ उसके राज्य के, और उसने वो सुन लिया और वो गुस्सा हो गया। एनॉयड का मतलब गुस्सा, वो गुस्सा हो गया इस बात से। समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट द किंग। उसने बोला भगवान ने कि इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। ही सर्च इन हिज माइंड फॉर एन अप्रोप्रिएट पनिशमेंट। उसने एक सही इसके लिए पनिशमेंट सुनी, इसको क्या सजा दूँ मैं। देन हिज आईज फेल अपॉन अ बुल। एकदम उसकी आई किस सांड पे गिरी, उसके हॉर्न्स, और एकदम उसके सींग दिखे। द गॉड क्लैप्ड हिज हैंड। भगवान ने एकदम ताली बजाई। विद मेलिशियस हैप्पीनेस। क्या मेलिशियस का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, दुर्भावनापूर्ण। उसने हंसी के साथ एकदम तालियां बजाई। आई विल सी हाउ हिज हैंडसमनेस लाइक्स हिमसेल्फ विद हॉर्न्स। कि इसकी जो हैंडसमनेस है वो इतना सुंदर दिखता है, तो अब कैसा दिखेगा सींगों के साथ वो। When the king awoke the next morning, जब वो सुबह सुबह उठा, ही फॉलोड हिज नॉर्मल रूटीन। वो नॉर्मल रूटीन जो हर रोज फॉलो करता था उसने वो फॉलो की। क्या की, शीशे में देखता था। फर्स्ट ही ड्रू हिज मिरर। उसने अपना शीशा निकाला। एंड फ्रॉम अंडर हिज पिलो, जो कि वो तकिए के नीचे ही दबा के सोता था। गेज्ड इनटू इट, और एकदम ध्यान से देख रहा उसमें। सडनली द गार्ड आउटसाइड द किंग्स चैम्बर हर्ड अ लाउड स्ट्रीक। स्ट्रीक का मतलब होता है कि जोर से चिल्लाना। तो जो स्ट्रीक का मतलब चिल्लाना, जोर से चिल्लाहट सुनी। जो राजा के बाहर गार्ड्स खड़े थे, सेवक खड़े थे, दे केम रशिंग। वो एकदम जल्दी से अंदर भाग के आए और देखा कि राजा बैठे हुए हैं बेड पे, विद लार्ज पिलो ऑन हिज हेड। और अपने सिर पे उसने बहुत बड़ा तकिया लगा रखा है राजा ने। और वो देख के ये हैरान हो गए एकदम। राजा क्या बोलता है, आउट आउट। ही वेप्ड विद अ ट्रेम्बलिंग फिंगर एट देम। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कपकपाना,
कि उसकी उंगली कप कप आ रही थी नर्वसनेस के कारण राजा की। उसने कहा बाहर निकल जाओ यहाँ से। एज दे बैक्ड अवे, जब भी वो बाहर गए, ही शाउटेड आफ्टर हिम, फिर से वो चिल्लाया, सेंड द रॉयल बार्बर इमीडिएटली, कि जो मेरा नाई है, रॉयल राजा का नाई है, उसे भेजो जल्दी। द रॉयल बार्बर वॉज चीकी टॉकेटिव लिटल मैन, ही केम इन ब्रिस्कली। वो क्या था, चीकी था और टॉकेटिव था। चीकी का मतलब होता है कि जब कोई बंदा लो रिस्पेक्ट दिखाता है तो या सीरियसली लेता बातों को, उसको चीकी बोलते हैं। तो चीकी था। और टॉकेटिव का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, तो वो बहुत बोलता भी था। ही केम इन ब्रिस्कली, ब्रिस्कली का मतलब है जल्दी से। वो जल्दी से अंदर आया है। यू आर अप अर्ली टुडे योर मैजेस्टी, राजा आप इतनी जल्दी उठ गए हो आज। वाई द पिलो, बट द वाई द पिलो डैश 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 का मतलब वो कह रहा है कि आपने सर पे तकिया क्यों लगा रखा है। द किंग ब्रोक इन, राजा एकदम गुस्सा हुआ। स्टॉप योर टॉक, अपनी बातें बंद करो और मेरे बेड के पास आओ जल्दी। एज द सरप्राइज बार्बर ड्रू क्लोज, एकदम ये हैरान हुआ जो नाई था वो पास आया। द किंग सेड इन हिज मोस्ट कमांडिंग वॉइस, जो हमेशा हुक्म देते हुए उनकी आवाज़ होती थी वैसे ही बोला, बार्बर आई एम अबाउट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ। बट इफ़ यू टॉक अबाउट इट टू अ लिटल लिविंग सोल आई विल हैव यू फ्लॉग्ड एंड हैंग्ड। वो कह रहा है कि अगर तुमने ये किसी भी बात को, किसी भी जीवित आत्मा को ये बात बताई, जीव को बात बताई, तो मैं क्या करूँगा। फ्लॉग्ड का मतलब होता है क्या मारना, कोड़े मारना। फ्लॉग्ड का मतलब होता है कोड़े, कि मैं तुम्हारे ऊपर कोड़े बरसवाऊंगा, कोड़े मरवाऊंगा। एंड हैंग्ड, और तुम्हें फांसी पे लटकवा दूंगा। द किंग स्लोली रिमूव्ड द पिलो फ्रॉम हिज हैंड, और उसने क्या कहते धीरे धीरे अपने सिर से तकिया हटाया। ओ द बार्बर क्लैप्ड हिज हैंड, और बार्बर ने एकदम अपने ताली बजाई और उसका जो मुंह था वो हैरान डर गया एकदम। वेल डोंट जस्ट स्टैंड देयर, द किंग सेड इम्पेशेंटली, बिल्कुल उस पर इंतजार नहीं हो रहा था, और उसने कहा कि तुम वहाँ पे मत खड़े हो रहो। डू समथिंग टू कवर दैम अप, और इनको छुपाने के लिए कुछ करो। द बार्बर पुल्ड द किंग्स हेयर दिस वे, और उसने उसके बाल, जो राजा के बाल थे, इधर उधर किए। एंड डेट हैड मैनेज टू कवर द हॉर्न पार्शली, कि थोड़े बहुत तो उनके जो हॉर्न थे, सींग थे, वो थोड़े बहुत ढक दिए, जैसे कि आप देख रहे हो बाल इधर उधर कर दिए कि जिससे थोड़े बहुत ढक जाए। द किंग पुट हिज नाइट कैप ऑन टू हाइड द रेस्ट, और जो जितने बचे थे उन्होंने नाइट में जो रात को कैप पहनते थे वही कैप पहन ली जिससे वो न दिखे। नाउ गो एंड टेल द कोर्ट आई एम अनवेल, और अभी जाओ और कोर्ट में बता दो, राज्य में, कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई विल नॉट सी एनीवन, मैं किसी को नहीं देखना चाहता। ही सेट अप, वो बैठा एकदम। एंड लुक्ड एंग्रीली और एट द बार्बर, और जो बार्बर है उसकी तरफ से गुस्से से देख रहा। एंड रिमेंबर माई वार्निंग, और जो मैंने तुम्हें वार्न किया है वो याद रखना, जो चेतावनी दिया है। वार्निंग का मतलब चेतावनी, मैंने जो आपको चेतावनी दी है वो याद रखना कि तुम्हें फांसी पे लटका दूंगा अगर ये किसी भी को बात पता चली तो। द बार्बर फ्लेड, वो एकदम भागा। एज सुन एज द डोर ऑफ द बेड चैम्बर क्लोज, कि जब ही जो बेड चैम्बर था जिसके अंदर वो राजा सोता था वो बंद हुआ दरवाजा। ही स्टार्टेड लाफिंग, बंद होते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। पीपल इन द पैलेस स्टॉप्ड हिम, जो राज्य में थे उनके किले में जो भी बंदे थे वहाँ पे, तो वो रोक रहे हैं उसे और पूछ रहे आप इतने खुश क्यों हो। नाई से पूछ रहे तुम इतने खुश क्यों हो। ही ओनली शुक हिज हेड हेल्पलेसली एंड रैन लाफिंगली थ्रू द होल्स, और क्या कहते वो हंसते हुए चुपचाप बाहर भाग गया होल्स में पूरे। आई विल डाई इफ़ आई डोंट टेल समवन, वो कह रहा है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। माई स्टोमक इज स्वेलिंग विद द सीक्रेट, कि जो मेरा पेट है वो दुखने लग गया है, जो ये सीक्रेट है, जब तक ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो मेरा पेट दुखता रहेगा। ही सो द टर्मरिक ट्री स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रॉयल कोर्टयार्ड, उसने इमली का पेड़ देखा एक कोर्टयार्ड के बीच में था। ही वेंट अप टू इट एंड विस्पर्ड द सीक्रेट टू इट्स ट्रंक, और उसने क्या कहते गुनगुनाया जाके उसके किसके तने के पास जाके, कि जो उसको पता था वो सारा उसने वहाँ पे पेड़ के पास जाके कह दिया। डेट नाइट देयर वॉज अ फियर्स स्टॉर्म, जोर से तूफान आया उसी रात। द टमरिड ट्री वॉज ब्लोन डाउन, और जो टमरिड ट्री था इमली का वो था पेड़ था वो गिर गया। द किंग वॉज इन्फॉर्म्ड थ्रू द डोर, और राजा को बताया गया कि पेड़ टूट गया है। फॉर ही वुड नॉट सी एनीवन, वो किसी से नहीं मिलना चाहते थे। ही कमांडेड द ट्री टू बी गिवन टू द रॉयल म्यूजिशियन, की इसे जो राज्य का म्यूजिशियन है उसे दे दिए जाए। लेट हिम मेक अ ड्रम फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द टमरिड एंड प्ले इट आउटसाइड माई डोर,
और उसको कहो कि इस जो तना है इस पेड़ का, इससे क्या बना दे, एक ड्रम बना दे जिसको मेरे दरवाजे के बाहर क्या बजाया जा सके। सून द ड्रम मेड ऑफ टमरिड वुड वॉज रेडी। और बाद में क्या हुआ, वो जो टमरिड से बना हुआ क्या था, वुड से, लकड़ी से बना ड्रम था, वो रेडी हो गया। द कोर्टियर्स असेंबल्ड आउटसाइड द किंग्स डोर। सारे राज्य के मिनिस्टर वहाँ पे दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। रॉयल म्यूजिशियन बिगेन टू प्ले। और जो राज्य के रॉयल म्यूजिशियन था, संगीतकार था, उसने बजाना शुरू कर दिया ड्रम। बट इंस्टेड ऑफ थम थम वॉइस, और कि थम थम वॉइस आती है ना जब वो बजाते हैं हम ड्रम, तो थम थम वॉइस नहीं आ रही। डेट एवरीवन एक्सपेक्टेड, सब ने यही सोचा था। बट टमरिड ड्रम इंटोन्ड, वो क्या बजा रहा था, राजा हैज़ द हॉर्न ऑन हिज हेड, कि जो राजा है उसके सर पे सींग है। राजा हैज़ द हॉर्न ऑन हिज हेड, कि राजा के सर पे सींग है। द कोर्ट बस्ट आउट लाफिंग एंड द किंग क्राइड विद रेज, कि जो सारे कोर्ट में थे मिनिस्टर्स वगैरह बंदे इकट्ठे हुए थे, सारे हंसने लगे जोर जोर से, और राजा रोने लग गया गुस्से से। आई वॉन्ट स्टे इन द पैलेस अ मोमेंट लॉन्गर, ही शाउटेड। जोर से उसने बोला, मैं एक मिनट भी यहाँ पे नहीं ठहरूंगा इस राज्य में। आई विल गो टू द फॉरेस्ट एंड लीव बाई माई सेल्फ, और मैं जंगल में भाग जाऊंगा और वहीं पे रहूंगा। ही टोर हिज नाइट कैप ऑफ हिज हेड, और उसने अपना नाइट कैप जो पहन रखी थी वो फाड़ दी। रैन आउट ऑफ द पैलेस, और पैलेस से बाहर भाग गया। सीजिंग द टमरिड ड्रम ऑन हिज वे आउट, और जो सीजिंग का मतलब होता है ऑक्युपाई कर लेना, उसने क्या किया, उसको उठाया, जब्त कर लिया, इसका मतलब टमरिड ड्रम को, और बाहर भाग गया। द किंग लिव्ड फॉर सेवरल ईयर इन द फॉरेस्ट, जंगल में उसने बहुत साल बिताए। ही ग्रेजुअली लर्नड अबाउट द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम, और उसने धीरे धीरे क्या जो सुंदरता थी दुनिया की वो देखनी शुरू करी। ही लर्न टू केयर फॉर द क्रिएचर स्मॉलर देन हिमसेल्फ, और उसे अब ये भी सीखा कि जो उससे छोटे क्रिएचर्स हैं उनकी कैसे सेवा की जाए, उनका ध्यान रखना चाहिए हमें। एंड द स्ट्रॉन्ग एंड वाइज, ही ग्रू स्ट्रॉन्ग वाइज एंड सेल्फलेस, अब उसे अपने आप की चिंता नहीं थी खाली, और वो ज़्यादा ज्ञानी भी बन गया और ज़्यादा मजबूत भी बन गया है। हिज ओनली कंपेनियन वॉज द टमरिड ड्रम, और जो ड्रम था बस उसका वही साथी था। द ड्रम व्हेन ही बीट इट गेव हिम ऑल द एडवाइस एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ओल्ड ट्री, जब वो बजाता उसको जब भी, तो वो जो ड्रम था उसको सारी सलाहें देता और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता, क्योंकि वो बहुत बूढ़े ट्री से के ट्रंक से बना था। ही लर्न टू प्ले इट सो ब्यूटिफुली इवन द स्पिरिट्स ऑफ द ट्री वर चार्म्ड एंड दे वेंट टू मीट द गॉड हु हैड गिवन हिम द हॉर्न्स, और जो ट्रीज थे वो इतना अच्छा बजाता था, तो जो ट्रीज थे उनकी आत्माएं भी बहुत खुश होती थी, और जब वो भगवान के पास जाती थी वो उसके सींगों के बारे में बताती थी और कहती थी कि प्लीज़ उसे क्या, उसे छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो। ही हैज़ चेंज, अब वो बदल चुका है। रिमूव हिज हॉर्न्स, अब उसके सींग हटा दो। एंड गेव हिम बैक हिज किंगडम, और उसका राज्य उसे वापस कर दो। गॉड वेव्ड हिज हैंड, उसने फिर से ताली बजाई भगवान ने, और जो उसके सींग थे वो गायब हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट पुल टू ड्रिंक वाटर, तो अगले दिन राजा कहाँ गया, जो फॉरेस्ट में तालाब था उसमें पानी पीने के लिए। वाइलिंग कपिंग हिज हैंड he saw his reflection and his lean sun-tanned face looked back at him without any horns। अब वो जब वो पानी पीने लगा हाथ फैला के, तो उसने क्या देखा, जो उसका पहले जैसा फेस था, सूर्य जैसी चमक का फेस था, वो वापस आ गया। अब उसके कोई सींग भी नहीं थे। एंड ही सेट अप इन सरप्राइज, और एकदम वो हैरान होके बैठ गया। सेवरल हॉर्स राइडर बस्ट इनटू क्लियरिंग, और एकदम बहुत सारे घुड़सवारों की आवाज़ आती है। एंड ही सो हिज कोर्टियर्स, और उसने क्या देखा, जो उसके मिनिस्टर थे वही है वो। दे नेल्ट बिफोर हिम, नेल्ट का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना, घुटनों के बल वो उसके आगे बैठे और कहा, ही योर मेजेस्टी फॉरगिव अस, हमें माफ़ कर दो मालिक। कम बैक, वापस आओ। किंगडम नीड्स यू, राज्य को आपकी ज़रूरत है। किंग वेंट बैक टू हिज किंगडम, जो राजा था वो वापस अपने राज्य में चला गया। ही केप्ट हिज टमरिड ड्रम बिसाइड हिम ऑलवेज, और वो जो टमरिड ड्रम था उसका वो अपने पास रखता था हमेशा। एंड ही रूल्ड वाइजली, और अब वो अच्छे से रूल करने लग गया राज्य को। एंड येस द बार्बर केप्ट हिज हेड बट लॉस्ट हिज जॉब, बट हालांकि यस कि जो नाई था उसका सर तो बचा रहा, इसका मतलब उसको लटकाया तो नहीं गया फांसी से, बट उसको जॉब से राजा के द्वारा निकाल दिया गया। ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई, द किंग एंड द टमरिड ड्रम। थैंक्स।